गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के, ठीक है, एक साथ देखा जाए। इससे पहले आप मेंटल एबिलिटी देख चुके हो, है ना, और अभी हम लोग किसको देखेंगे, मैथ को। मेंटल एबिलिटी का जो देखे आप 1 से लेके 40 क्वेश्चन का, अभी हम लोग देखेंगे 41 से लेके 60 क्वेश्चन। यस, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज यहाँ पे है, दिख रहा है आपको, है ना। टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे यहां तक में, मैथ के 20 और मेंटल एबिलिटी के 40 जो आप देख चुके हो, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। चलिए इसको मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि क्वेश्चंस कैमरे में अच्छे से आए, लेक्चर में अच्छे से आए। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट, और इसका एक सीरीज चलेगा अपना। 40 वीडियो सिर्फ मैथ के आएंगे, 40 वीडियोस मेंटल एबिलिटी के आएंगे, ठीक है, और 40 वीडियो किसके आएंगे, पैसेज के आएंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग इन क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे साथ में, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसका, उस ऑप्शन को, जैसे मान लो 41 का आपका आता है, जो भी आपका आंसर आता है, मान लो इसका डी आता है, क्या आता है, डी, तो आपको लिख देना 41 का डी, ऐसे करके आपको डालना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, और वीडियो को अगर हाइप नहीं किया तो हाइप कर दो, लाइक कर दो, और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए आगे, चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग भी जो बैठे हैं सामने, सभी लोग हाइप जरूर करेंगे इस लेक्चर को, ठीक है, ठीक है। हाँ, इस वाले को जरूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी यानी सबसे बड़ी, तो 7 अंकों की से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर कितना है। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकलेगा, 9 को कितने बार लिखेंगे हम लोग, 7 बार। तो ये 7 अंकों की बड़ी से बड़ी हो गई, और 4 अंकों की छोटी से छोटी कैसे है, 1000 आ जाएगा। अंतर, अंतर मतलब माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 999। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 42, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चंस हम लोग कराने वाले हैं 40 सेट होंगे मैथ के, और इसमें सभी में 20-20 क्वेश्चन होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है नवोदय के। इस सत्र का जो 2026 का जो एग्जाम होने वाला है 13 दिसंबर 2025 को, इसको अगर लेके चले हम लोग, ठीक है, तो ध्यान से सारे को फॉलो करते जाइएगा। सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 1, 2, 3, 5 तथा 6 से बनती हैं का अंतर है, बनेगा ये। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनाना है कितने अंकों की, 5। तो 5 अंकों के और अंक दिए हुए हैं क्या, तो क्या बनेंगे बताइए, क्या बनेगा पहला, 5 अंकों की सबसे बड़ी बनी है, सबसे छोटी क्या बनेगी, और इनका क्या निकालना है, माइनस कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 5 आ रहा है, ठीक, यहाँ पे 6। कौन सा आ रहा है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। बाकी आपको घटाने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आ गया तो आप आगे जा सकते हो, है ना। जोड़ घटाओगे नहीं सीखने बैठोगे यहाँ पे, ऐसे करना आपको एग्जाम में भी आया, ऐसे 2 डिजिट दिख रहा है आपको, ऑप्शन मिल गया, आगे बढ़िए। ये नहीं कि पूरा माइनस करने बैठे हुए हैं, ठीक है, टाइम जाएगा उसमें, टाइम बचाना है आपको, समझे कि नहीं समझे क्या बोला, है ना। वहां पे आदर्श स्टूडेंट नहीं बनना है एग्जाम सेंटर में, क्वेश्चन बनाने वाला जो कम टाइम में बनाता है स्टूडेंट, वैसा वाला स्टूडेंट बनना है, टाइम बचत करना है आपको, कि एक एक स्टेप को पूरा किए पड़े हैं, जहां आ गया आंसर उसके बाद भी। 79 लाख, 79 लाख, 79 लिख दूं यहाँ पे, क्या लिखेगा, 79 लाख, 69,000, क्या लिखूं, 589। कौन सा ऑप्शन है, ये है क्या, अच्छा ये वाला है, बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 69 कर दिया लास्ट में, इसलिए गड़बड़ हो गया ये ना। चलो
जब -1 को -1 से 200 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा बोलता है। करें? देखो इसको मैंने आपको पढ़ाया था जब चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था। तो अब देखो कैसे करते हैं। आपको 200 बार बोले, 202 बार बोले, 201 बार बोले कि 1000 बार बोले कि करोड़ बार बोले, है ना? आपको बस 2 पॉइंट याद रखना है। एक सम बार, जिसको आप लोग बोलते हो इवन टाइम्स, और एक ऑड टाइम्स यानी विषम बार, ऑड टाइम्स। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है दोनों केस में, इवन टाइम्स या ऑड टाइम्स। ये ऑड टाइम्स करेंगे तो बस एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, और जब एक ही बार मल्टीप्लाई करोगे किसका? -1 का -1 से, तो -1 का -1 से एक बार जब मल्टीप्लाई करोगे, कितने बार हुआ यहाँ पे? एक बार, तो कितना आएगा? +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 का 1 आएगा, तो कितना आ रहा है? 1, +1 या फिर 1 बोल सकते हैं इसको। तो आप कितने बार यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हो? एक बार। कितने बार किए हो? तो एक कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। मतलब जितने ऑड नंबर्स टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, चाहे कुछ भी आ जाए, तो कितना आने वाला है आंसर? हमेशा 1। कितना आने वाला है? 1 या फिर +1। अगर आप इवन टाइम्स करोगे तो इतना ही में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इवन टाइम्स में -1 आने वाला है। आपको करने का भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको सिखाने के लिए, अगर भूल गए तो। ये एक बार होगा और एक और बार हो गया, हुआ 2 बार हो रहा है। अब देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा ये दोनों का, तो क्या हो जाएगा? +1 मल्टीप्लाई -1, +1 और -1 का मल्टीप्लाई फिर से क्या आ जाएगा? -1। कितने बार किए मल्टीप्लाई? 2 बार, यानी इवन टाइम्स। अच्छा, ये 200 बार यानी कौन कितने बार है? इवन टाइम्स क्यों? इवन टाइम्स है, सम बार है। 200 इवन टाइम्स है ना, इवन टाइम्स कर रहे हैं, और इवन टाइम्स में क्या आता है? माइनस। आया समझ में? तो -1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर यहाँ पे कोई भी मान लो 1 करोड़ बार बोलता, 1 करोड़ बार या 10 करोड़ बार, तो आपका 10 करोड़ बार मल्टीप्लाई करने जाते? नहीं ना। आप क्या करते? सीधा -1 आएगा। कैसे निकल जाएगा? एक बार करो, एक क्या है? ऑड नंबर है, इसमें +1 आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा? -1। समझ में आया? इवन वाले में इतना हो गया। हाँ, अरे यार पेज ही हट गया, नहीं हटाना है वैसे इसको। कहाँ गया इमेज? देखना कहाँ पे है वाला पेज, ये वाले, यही है ना? नहीं, हम लोग को दूसरा पेज लेके आना चाहिए था। वही है, लेकिन वो थोड़ा ब्लर होगा। इससे पहले ये वाला है। हाँ, आप लोग भी बनाएंगे सामने आके? चलो ठीक है, फिलहाल इसको करें। के गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? के गुणनफल में इकाई अंक क्या है पूछ रहा है। इतना के गुणनफल में इकाई अंक, इकाई अंक में क्या करते हैं हम लोग? इकाई इकाई को लेते जाते हैं। सबसे पहले तो इकाई को लेना है, मल्टीप्लाई को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो क्या क्या दिख रहा है आपको? 0 3 5 7। अब ये ध्यान देना है आपको कि इनके बीच में कौन सा साइन डला हुआ है। अच्छी बात यह है कि सब में मल्टीप्लाई डला है, तो मल्टीप्लाई डाल दो। अब मल्टीप्लाई करो। अब देखो 0 से कितने भी नंबर आ जाए उनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। यदि 17*11 3 से विभाज्य हो, 3 से क्या होना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए, डिविजिबल। तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है 3 की भाजकता का नियम लगाना है।
डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। तो स्टार के जगह पे ऑप्शन से डालोगे नंबर। अच्छा, 3 की भाज्यता का नियम होता क्या है? सारे डिजिट को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। तो ये बताओ, इन सबको ऐड कर दो, क्या रहे? क्या रहे? 1 और 7 को ऐड करोगे तो 8, 8 और 1 को ऐड किए तो, और ये वाले 1 को ऐड किए तो 10। अब 10 तो आ चुका है, 3 से डिवाइड करना है, तो 10 तो डिवाइड होता नहीं है, क्या और डालना पड़ेगा? स्टार की जगह पे किसको डालना पड़ेगा? ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन सी, जो 2 है उसको क्या करेंगे? यहाँ पे डाल देंगे स्टार में, स्टार की जगह पे 2 डाल देंगे, तो 2 प्लस हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा? 12। 12 आ जाएगा, 3 से विभाज्य है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है क्या? हाँ, बुलाऊंगा, ठीक है, बुलाएंगे। 240 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? कितने अभाज्य गुणनखंड? इसका एलसीएम नहीं बोलते हैं, बार बार बताया हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एलसीएम निकालना नहीं होता है, वो क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आइए अनिश निकालिए इसको, अभाज्य गुणनखंड निकालिए इसको। 240 का देखिएगा, बना रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। चलेगा, चलो। कितने अभाज्य गुणनखंड आ गए? देखो 6 आ रहे हैं, सही है, क्लैप कर दीजिए। 6 आए, ठीक। अच्छा, इसमें दिख रहा होगा आपको कि ऊपर नीचे लग रहा है, कुछ है नहीं वैसा। अभाज्य गुणनखंड में बस अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वो है। आपको एक दिख रहा होगा, एक 2 यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आएगा लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आना चाहिए। कौन सा नंबर आना चाहिए यहाँ पे? अभाज्य संख्या आनी चाहिए बस, ठीक है, प्राइम नंबर आने चाहिए। आगे पीछे रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। चले आगे चले, चलिए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 का गुणज है? 12 का गुणज कौन सा है बताओ? 12 का गुणज मतलब 12 के टेबल में आना चाहिए। आप क्या करके देख सकते हो, या तो 12 का पहाड़ा पढ़ लो, या फिर 12 से क्या कर लो? डिवाइड कर लो। 12 से क्या कर लो? डिवाइड। 12 को देखो कौन डिवाइड हो रहा है 12 से, उसको देखो, ये हो रहा है, ठीक। अच्छा, 20.08, 20.008, 20. इसका वैल्यू कितना आएगा? ध्यान से देखना, अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है लिखने में, तो यहाँ पे देखो ये 20, 20, 20 और यहाँ पे भी 20, तो 80 आएगा तो श्योर है सब में। देखो यहाँ पे 80 लिखा है, यहाँ पे 80 लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इसमें नहीं लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। आपको सॉल्व तो करना है क्वेश्चन, लेकिन कम टाइम में करना है, तो उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन को भी देखना है और ऑप्शन को भी देखना है। अगर ये काम देखिए कल के टेस्ट में, तो ये काम करना है अगले वर्ष में, ठीक है, जो कल दे चुके टेस्ट। देखो डेसिमल के जस्ट बाद वाला क्या है यहाँ पे? 0। कौन सा डिजिट बोलते हैं इसको? क्या नाम है इसका? दशमलव के टेंस बोलते हैं इसको, टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? दसवां या फिर दशांश। वेरी गुड। तो ये 10वां प्लेस में यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 ही मान के चलेंगे। तो 10वां प्लेस में 0, सब में 0 है तो 0 ही आएगा ना। अच्छा, आप चाहो तो इधर का ऐड भी कर सकते हो, जैसे ये 10वां या ये 100वां प्लेस 8 है, 0 0 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 0। तो 80 आ रहा है, कैरी तो कुछ नहीं बच रहा, तो 10वां प्लेस में क्या आ जाएगा? 0 आएगा। और 0 10वां प्लेस में आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन हो गया गलत। यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है? नहीं। ये भी क्या हो गया? गलत। तो डायरेक्ट ये आ जाएगा आपका सही ऑप्शन, बिना ऐड किए वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, टाइम लगेगा उसमें बस ऐड करने में।
7/11 को दशमलव संख्या में बदलिए। 7/11 को कर लेंगे इसको, आकांक्षा करेंगे इसको। 7 को 11 से डिवाइड करना है, कर लोगे? आ जाओ परी, करना चाहिए, करना चाहिए। और कोई तो बोल ही नहीं रहा था। हाँ, आप लोग लेट बोले, जल्दी आओ जल्दी। नहीं वैसे नहीं, मेरा मन जिसको करेगा उसको बुलाऊंगा। 7/11 का वैल्यू निकाल रही है। आ गया वहां भाई, वहीं पे आ तो गया। 0.63 आ गया है, ठीक है। ये तो अच्छा हो गया, डिवाइड कर दीजिए। थैंक यू, क्लैप कर दीजिए। ये तो हो गया कि डिवाइड कर दिए। बिना डिवाइड के आंसर ला सकते हो, देखो कैसे। देखो यहाँ पे 6.3 लिखा है, यहाँ पे पूर्ण संख्या में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है 6। ये देखो 7 छोटा है ना 11 से, तो पूर्ण संख्या में कोई नंबर आएगा क्या? 7 छोटा है, जब ऊपर वाला जब छोटा होगा 11 से, 7 को डिवाइड करोगे 11 से तो 0 ही दशमलव में आएगा ना। ये छोटा है ना, थोड़ा ध्यान से देखो इधर, ये क्या है, छोटा है, 11 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि 0 पॉइंट में आएगा। 0 पॉइंट में नहीं है, ये 6 पॉइंट में है, ये ऑप्शन गलत। 63 भी नहीं आएगा, हो सकता है ये आ सकता है और ये आ सकता है, ये दोनों में से आ सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे 7 में आप डेसिमल लोगे यहाँ पे तो 70 हो जाएगा ये। अब 11 से डिवाइड करोगे तो 6 में हो जाएगा। 0.6 यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, सीधा आ गया, तो जल्दी हो जाएगा काम। ये बस बोल रहा हूँ, टाइम बचत कराने सिखा रहा हूँ आपको। और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं आप भी सॉल्व करते जाए सारे क्वेश्चन को साथ साथ। 51 बच्चों का क्वेश्चन। अब इसमें एक बच्चा को डाउट क्या आया कि महीने में तो सर 28 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं और 30 दिन भी होते हैं, तो किसको लिया जाए, ये डाउट आ गया। तो बात यह है कि आपको अगर महीना मेंशन नहीं करते कि कौन सा महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब इसमें कोई भी महीना आ सकता है, तो जब आपको मंथ मेंशन नहीं किया है, कौन सा मंथ है उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपको लेके चलना है कि एक महीने में 30 दिन आते हैं। कितने दिन आते हैं? 30 दिन। तो 6 महीने में कितने दिन आएंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे 30 से कर दो। कुल कितने दिन होंगे पूछा है ना, तो कुल कितने दिन होंगे उसमें दिन को निकालेंगे। 6 महीने में कितने दिन होंगे, कितने दिन आ जाएंगे बताओ? 180। 7 सप्ताह में कितने दिन होंगे? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 सप्ताह में कितने होंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 16 दिन, तो 16 से डायरेक्ट ऐड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 240। चले आगे। चलिए इसको क्या आएगा इसका? आपको क्या पता है, जैसे 60 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब 6000, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, एक 6000 ग्राम और एक 6000 ग्राम है और एक 60 ग्राम, ऐसे लिख सकते हो प्लस करके। 6000 ग्राम आपको पता है ना, 1000 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है? 1 किलोग्राम होता है, तो कितना किलोग्राम हो जाएगा ये 6000 में? 6 किलोग्राम। और इसको तो किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे ग्राम में भी पूछा है, तो कितना ग्राम आ जाएगा? 60 ग्राम। तो 6 किलोग्राम और 60 ग्राम कौन सा ऑप्शन में लिखा है? ए में लिखा। चलिए शुभम आएंगे इसको बनाने के लिए, लीजिए सर। नहीं इधर आके बनाइएगा ना। नहीं 53 देख लीजिए आप लोग। पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाबू।
जल्दी कीजिए डिवाइड, कितना टाइम लगेगा? मत लिखो उसको, हो गया 9 आ गया ना, आगे करो सॉल्व। कहानी नहीं बनाना है यहाँ पे, सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, 9 तो आ गया, 63 को 7 से डिवाइड किए तो उसके बाद पहले प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? तो करो, लिखो ना यार जल्दी से मल्टीप्लाई। हाँ करो। नहीं, गलत आ रहा है। 7 टाइम्स में आता है 175। सही है। 225 आ गया, मल्टीप्लाई किए तो अब क्या करेंगे, प्लस 27, ठीक है, ऊपर कर दूं? चलिए नहीं, 252, अब -2, सही है, ठीक बनाया, बिल्कुल सही है, ठीक। जी, क्लैप कर दीजिए। संपूर्ण कोण का मान होता है, कितना होता है? 360। आने वाला है टफ। अच्छा, ये सबसे इजी सेट था, इससे के बाद जो आने वाले सेट्स हैं उसका लेवल बढ़ते जाएगा। आवाज नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे, कोई भी आवाज नहीं करेंगे, जो आवाज करे उसको तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। चलिए 55 को देखते हैं, इसको तो नहीं बुलाऊंगा, ये बच्चों का क्वेश्चन है। एक सेल फोन 1500 रुपए में खरीद कर कितने में खरीदे हैं? 1500 में खरीदे हैं, कौन सा मूल्य है ये? क्रय, कॉस्ट प्राइस। 1650 में बेचा गया। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? और यहाँ बोल भी रहा है कि लाभ क्या है, बोल ही रहा है। कितना आ जाएगा? क्या कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों को? 100, ठीक है। अच्छा, ये परिधि का डाउट आ गया बहुत लोगों के, परिधि होता है क्या? हाँ, बताया था ना, परिधि और परिमाप एक ही चीज है। काफी वहां भी डाउट आ रहा था, यहाँ पे भी डाउट था, काफी लोग नहीं आया था। जो लोग अच्छे से सुनते हैं उनको नहीं आएगा, और जो लोग सुन के भूल जाते हैं उनको आएगा। जो आया परिधि, परिधि मतलब परिमाप, पैरामीटर। सबको क्या करेंगे इसमें, तो ये 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 9 हो गया। 0.5 और 0.5 कितना होगा? 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल? 10। 10 और 2.5 और 2.5 कितना होगा? ये 5 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 10, इधर से 10 आया था और यहाँ से 5, कितना हो जाएगा? 15। अब 15 दो ऑप्शन है, एक 15 सेंटीमीटर है और एक 50 सेंटीमीटर। ये किसका यूनिट है? क्षेत्रफल का, एरिया का है, स्क्वायर वाला कौन सा हो जाएगा? हाँ बताओ। अरे बच्चों का क्वेश्चन है, बुलाऊंगा मैं आप लोग को सेट में, जब आप लोग के लायक क्वेश्चन आएगा तो बुलाऊंगा, ठीक है। एक खेत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा, क्या करेंगे दोनों को? कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे क्या है? वर्ग मीटर, या मीटर का पावर 2 मीटर स्क्वायर जिसको बोलते हैं। तो क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का यूनिट के लिए कौन सा आ जाएगा फिर? सही, बी आएगा। ये किसका यूनिट होता है? पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ, ये सब का हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, ये 58 क्या आएगा इसका वैल्यू? हाँ,
बन गया, चलो बढ़िया, सिंपल है ना। लाइक फ्रैक्शन दिया है, क्लैप कर दीजिए, सही है। लाइक फ्रैक्शन दिया है, एलसीएम 2 ही आएगा, सीधे सीधे लाइक फ्रैक्शन में ऊपर को प्लस कर देंगे, 2/2 1। और ऐसे देखोगे तो 1/2 को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? नहीं, आधा। क्या बोलते हैं इसको? 1/2 तो बोलेंगे ही, लेकिन और एक क्या बोलते हैं हम लोग? आधा, हाफ। आधा और आधा कितना होता है? पूरा हो जाता है। तो ये पूरा एक कितना आ जाएगा? पूरा एक, ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। अंतःकोण मतलब समझते हो? चलो बताता हूं, देखो इधर अभी ध्यान से, कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक? क्या बनाया हूं? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में अंतःकोण का मतलब होता है अंदर का कोण, अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, ठीक है? तो ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक? अब ये तीनों एंगल के बारे में अगर बात करें, मान लो कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसका सभी एंगल इक्वल है, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? तो उसमें 60 डिग्री होता है, ये तीनों। कितना डिग्री हुआ टोटल? तो इसलिए तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज का अगर पूछेगा तो 180, और अगर रेक्टेंगल या चतुर्भुज का पूछेगा ऐसा, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? कितना होगा? अंतःकोणों का योग कितना होगा इसका? नहीं, बिल्कुल गलत। 90 तो एक ही टोका होगा, 90 तो एक ही का होगा। कितना होगा देखो? तो कभी कभी ना जो नॉलेज होता है आपका, उसका थोड़ा सा ना सेंस लगाया करो। आपको पता है चीजें, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए गलती होता है। अगर अंतःकोण पूछ रहा है चतुर्भुज का, 4 साइड वाले को चतुर्भुज बोलते हैं, चाहे आयत बोल दे, चाहे आपका वर्ग बोल दे, चतुर्भुज अगर बोलता है, रेक्टेंगल बोलता है, ठीक है? तो आप उस केस में, और इनका अगर अंतःकोण का बात कर रहा है, इंटीरियर एंगल, तो सबको देख लो 90 90 90। अगर एक आयत का एग्जांपल ले ले हम लोग, ठीक है? आयत का एग्जांपल है रेक्टेंगल का, तो 90 90 90 90 कितना हो जाएगा? 360। 9 4 जा 36 होता है। कितने 90 हैं? 3 4 4 है, चारों को ऐड कर दो या 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 360। किसको किसको समझ में आया? तो रेक्टेंगल के बारे में पूछेगा, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो उसके इंटीरियर एंगल, अंतःकोणों का योग कितना होगा? 360। और ट्रायंगल पूछेगा तो उसका कितना होगा? 300 नहीं, 180। ये ट्रायंगल के केस में, त्रिभुज के केस में होगा। ये किसके केस में होगा? त्रिभुज। 360। अगर यहीं पे चतुर्भुज लिख देता, 4 भुजा वाला चतुर्भुज, यानी 4 भुजा। त्रिभुज यानी कितनी भुजा है? देखो, त्रिभुज का मतलब क्या होता है? त्रिभुज, 3 यानी 3, भुज यानी भुजा। कितनी भुजा है यहाँ पे देखो तो? 1 2 3। 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? चतुर, चतुर्भुज बोलते हैं ऐसे। तो चतुर यानी 4, भुज यानी भुजा। तो कितने भुजा है यहाँ पे? 4। 1 2 3 4 है कि नहीं है? 4 दिख रहा है आपको? ऐसे करके 4 हुआ ना, 1 2 3 4 हो गया, ठीक, समझ गए। चलिए आगे। अब क्या है यहाँ पे? लास्ट क्वेश्चन। दिए गए आलेख के अनुसार किन 2 क्रमागत महीनों में, क्रमागत यानी लाइन से वाले 2 मंथ, जैसे जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी। तो लास्ट 2 लगातार मंथ कौन सा हो गया? जनवरी फरवरी। फरवरी के बाद मार्च, तो फरवरी मार्च लगातार 2 हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्रमागत यानी लाइन से महीनों में, 2 क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स, ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे अधिक हुए। बदलाव मतलब चेंजेस। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों में बदलाव ज्यादा दिख रहा है आपको, या फिर इन दोनों में ज्यादा दिख रहा है, या फिर यहां से लेके यहां में ज्यादा दिख रहा है, या फिर यहां से लेके यहां में ज्यादा दिख रहा है, या फिर यहां से लेके यहां में ज्यादा दिख रहा है। ये डिफरेंस देखो, इसमें का डिफरेंस यहां से यहां का है, इतना डिफरेंस है, ठीक? ये डिफरेंस इतने का है, ये डिफरेंस इतने का है, और ये वाला इतने का है, ठीक? और ये वाला इतने का है। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है? तो कौन सा डिफरेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है?
ये सबसे ज्यादा क्या लग रहा है? तो अप्रैल से लेके मई। अगर सबसे कम बोलता तो कौन सा होता? देखो यहां से 3.5 से लेके 3.75 में गए तो 20.25 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 4.50 से 4.75, ये भी उतना ही है, तो दोनों बराबर है ये दोनों। ठीक है, दोनों में सबसे कम है लेकिन दोनों में बराबर है। ठीक, तो जनवरी फरवरी भी आता और मार्च और अप्रैल आता आपका। हाँ, मई जून में कितने का डिफरेंस है? 3.75 और हाँ इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, ये भी उतना ही है तीन तीन तो बराबर आ जाता, इसलिए क्या पूछा है? अधिक को पूछा है। कौन सा हो जाएगा? अप्रैल मई। कौन सा ऑप्शन है? अप्रैल मई। समझ में आया? यहाँ पे आपका पहला वाला मैथ का जो सेट है 20 क्वेश्चन का वो कंप्लीट हुआ।